अपन योग के बारे में बात कर रहे हैं। कुंडली में योग कई प्रकार के होते हैं, 136 प्रकार के योग बनते हैं। उन योगों में हम आपको आज विशेष महत्वपूर्ण योग बताते हैं, शिव योग और विष्णु योग। ये शिव योग और विष्णु योग जिस जातक की कुंडली में होता है उसमें क्या क्या होता है उसके बारे में हम आपको बात करेंगे आज कि शिव योग कैसे बनता है और विष्णु योग कैसे बनता है। विष्णु योग में, शिव योग में जातक किस प्रकार का जीवन यापन करता है उसके बारे में आपको कुंडली बना करके बताएंगे कि जातक की कुंडली में शिव योग कैसे बनता है और उसका क्या फल है, विष्णु योग कैसे बनता है उसका क्या फल है, इसके बारे में विस्तार से आपको बताते हैं। उसमें देखते हैं अपन हर किसी व्यक्ति की कुंडली में ब्रह्म योग या ब्रह्मा योग, ईश्वर के तुल्य योग हर किसी की कुंडली में नहीं मिलता। आज अपन योग के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको बताते हैं कि ब्रह्म योग क्या होता है या ब्रह्मा योग क्या होता है। दोनों योग को कुंडली में आपको स्पष्ट करके अलग अलग बताएंगे। ब्रह्म योग में जातक पैदा होने वाला बुद्धिमान, दीर्घायु, सत्येंद्रिय, सत्य बोलने वाला और तेज तीक्ष्ण बुद्धि वाला जातक होता है। तो ब्रह्म योग का और ब्रह्मा योग के बारे में हम आपको कुंडली में स्पष्ट करके बताते हैं योग कैसे बनता है और आगे जाकर के जीवन में क्या क्या सुख सुविधाएं प्राप्त करता है। ईश्वर के तुल्य योग उस जातक की कुंडली में होता है, उसको ब्रह्मा योग बोलते हैं। ब्रह्मा का अर्थ होता है बुद्धिमान। बुद्धिमान जातक होता है प्रखर तेज बुद्धि वाला। ब्रह्म योग का मतलब होता है कि जातक ईश्वर के तुल्य जीवन यापन करने वाला, जितेंद्रिय, सत्य बोलने वाला और परम समाज में सम्मानित व्यक्ति ब्रह्म योग में माना जाता है। तो आपको स्पष्ट करके बताते हैं कुंडली में, जातकों की कुंडली में ब्रह्म योग या ब्रह्मा योग कैसे बनता है। अलग योग है, अलग अलग कुंडली के हिसाब से आपको स्पष्ट करके बताते हैं। शिव योग का फल मैं आपको पहले बताता हूँ। शिव योग में जन्म लेने वाला जातक उच्च कोटि का व्यापारी, सेना अध्यक्ष, पुलिस ऑफिसर तथा संतुष्ट जीवन व्यतीत करने वाला होता है। शिव योग जातक की कुंडली में कैसे बनता है इसके बारे में अगर विचार अपन करते हैं तो आपको बताता हूँ कि शिव योग में जब पंचम भाव का स्वामी, ये कुंडली अपनी बनी हुई है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, ये तृतीय भाव, ये चतुर्थ भाव, ये पंचम भाव। तो पंचम भाव का स्वामी जब पंचमेश नवम भाव में हो, नवम भाव में हो, पंचम भाव का स्वामी नवम भाव में जब जाता है और नवमेश और नवम भाव का स्वामी, पंचम भाव का स्वामी जब नवम भाव में आता है तो नवम भाव का स्वामी दशम भाव में जब आता है, दशम भाव, ये नवम भाव। तो पंचमेश पंचम भाव का स्वामी जब नवम भाव में आएगा और नवमेश नवम भाव का स्वामी जब दशम भाव में हो कुंडली में, तब दशमेश पंचम भाव में स्थित हो, दशम भाव का स्वामी पंचम भाव में हो, तब जाकर के जातक की कुंडली में शिव योग बनता है। शिव योग जातक की कुंडली में कैसे बनता है मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रथम क्या होता है, पंचम भाव। तो पंचमेश, इस जातक की कुंडली का पंचमेश नवम भाव में हो, कुंडली में पंचमेश नवम भाव में स्थित हो तथा नवमेश दशम भाव में स्थित हो और दशम भाव का स्वामी जब पंचम भाव में स्थित होता है तो जातक की कुंडली में शिव योग बनता है। शिव योग में जन्म लेने वाला जातक उच्च कोटि का व्यापारी, सेना अध्यक्ष, पुलिस ऑफिसर तथा पूर्ण जीवन संतुष्टिप्रद व्यतीत करने वाला होता है। शिव योग मुख्यतः 3 भावों को प्रमुखता दी गई है। शिव योग में पंचम भाव, नवम भाव और दशम भाव। इन तीनों भावों से, तीनों भावों का विश्लेषण करने से अपन ये देखते हैं कि जातक की कुंडली में शिव योग बना। शिव योग में क्या होता है कि पंचम भाव नवम भाव में, नवम भाव दशम भाव में और दशम भाव पंचम भाव में होता है, तब ये शिव योग की प्रमुखता बताई जाती है।
पंचम एवं नवम भाव जहाँ प्रबल त्रिकोण कहे, पंचम भाव और नवम भाव दोनों कुंडली में त्रिकोण कहे जाते हैं। और जहाँ दशम भाव श्रेष्ठ केंद्र भाव है, ऐसी स्थिति में जब नवम भाव भाग्य का दशम भाव है, नवम भाव भाग्य का जब दशम भाव है, कर्म से संबंध होता है, तो निश्चित ही कुंडली शक्तिशाली एवं श्रेष्ठ बन जाती है। इसी को अपन शिव योग कहते हैं। शिव योग में ये कुंडली में पंचम और त्रिकोण, ये नवम भाव दोनों त्रिकोण कहे जाते हैं। और दशम भाव केंद्र भी बोला जाता है और कर्म भाव भी बोला जाता है। जहाँ ऐसी स्थिति जब नवम भाव भाग्य का और दशम भाव कर्म स्थान होता है, तो निश्चित रूप से कुंडली शक्तिशाली और श्रेष्ठ बनती है। इसमें जातक पूर्ण संतुष्ट पूर्ण जीवन व्यतीत करने वाला होता है। अब आपको अपन बताते हैं शिव योग के बाद में विष्णु योग के बारे में। अपन बात करते हैं विष्णु योग। विष्णु योग में क्या होता है? विष्णु योग जातक को, विष्णु योग में जातक प्रबल भाग्यशाली ऐश्वर्यमान जीवन व्यतीत करने वाला, चतुर भाषण कला में चतुर, निरोग तथा सभी प्रकार के सुखमय जीवन व्यतीत करने वाला होता है। जिस जातक की कुंडली में विष्णु योग होता है, वो सर्वशक्तिमान प्रभावशाली ऐश्वर्यमान जीवन व्यतीत करने वाला होता है। विष्णु योग किस प्रकार से होता है कि नवांशपति जन्म कुंडली के लग्न भाव में हो। इसमें नवांश कुंडली का स्वामी जन्म कुंडली के लग्न भाव में, ये लग्न भाव है, इस लग्न भाव में हो। दशमेश दशम भाव का स्वामी, ये दशम भाव का स्वामी द्वितीय भाव में होने से, दूसरे भाव में नवमेश नवमांशपति जन्म कुंडली के लग्न भाव में हो, तथा दशमेश दशम भाव का स्वामी जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में स्थित हो ने पर नवमेश नवम भाव के स्वामी के साथ द्वितीय भाव में होने से जातक की कुंडली में विष्णु योग का निर्माण होता है। जब विष्णु योग बनता है, जातक सर्वशक्तिमान सर्वसंपन्न शक्तिशाली भाग्यशाली जीवन व्यतीत करने वाला होता है। तो विष्णु योग इस प्रकार से बना है कि नवांश कुंडली का पति जन्म कुंडली के लग्न में हो, दशमेश दशम भाव का स्वामी कुंडली के दूसरे भाव में हो, साथ ही नवम भाव के स्वामी के साथ द्वितीय भाव में हो, तब जातक की कुंडली में विष्णु योग बनता है। अपन ब्रह्म योग बताते हैं जब कुंडली में बृहस्पति शुक्र, तो जब कुंडली में गुरु शुक्र दोनों केंद्र में हो, ये दोनों जब केंद्र में हो, तथा केंद्र में होने के बाद नवमेश, ये नवम भाव, नवमेश तथा एकादश भाव, तो नवमेश और एकादश भाव से भी केंद्र में हो, इनके स्वामी नवमेश का स्वामी और एकादश भाव का स्वामी से भी केंद्रगत हो जातक। इसके साथ ही साथ बुध ग्रह लग्न से अथवा दशम से केंद्र भाव में हो। बुध कुंडली में लग्न से दशम अथवा केंद्र से दशम हो, तब जातक की कुंडली में ब्रह्म योग बनता है। ब्रह्म योग के लिए आपको बताते हैं, ये योग तनिक पेचीदा है, बहुत कठिन योग है, हर किसी की कुंडली में नहीं मिलता है, तथा इसमें प्रधानता गुरु शुक्र बुध को दी गई है। गुरु शुक्र बुध बुद्धि का दाता है, इसलिए इस योग में प्रधानता तीनों ग्रहों को दिए, गुरु शुक्र बुध। अब इससे क्या होता है, ये अत्यंत आवश्यक है। अपने को ये देखना है कि लग्न से गुरु तथा शुक्र केंद्र भाव में हो। ये लग्न है, यहाँ से गुरु और शुक्र केंद्र में बैठे हुए हैं। नवम भाव का स्वामी जहाँ बैठा है, वहाँ से भी गुरु
तथा शुक्र केंद्र भाव में होना चाहिए। इससे 1, 2, 3, 4 नवम भाव का स्वामी यहाँ होगा, तब गुरु शुक्र इसका केंद्र में होगा। और यदि नवम भाव का स्वामी यहाँ दशम में बैठा हुआ है तो इससे 1, 2, 3, 4 गुरु आ गया, ये भी केंद्र में होगा। तो शुभ ग्रह केंद्र में होने से जातक की कुंडली में ब्रह्म योग बनता है। एकादश भाव का स्वामी जहाँ भी बैठा हुआ, ये 11वां भाव है, एकादश भाव, इसका स्वामी जहाँ भी बैठा हुआ है वहाँ से गणना करने पर दोनों ग्रह केंद्र में स्थित होना चाहिए। यदि इसका एकादश भाव का स्वामी यहाँ बैठा हुआ है चतुर्थ भाव में, तब यहाँ से अपन गिनना करते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 एकादश भाव चतुर्थ भाव में बैठने से गुरु शुक्र भी केंद्र में आते हैं। इससे भी केंद्र में स्थित होने से जातक की कुंडली में ब्रह्म योग बनता है। लग्नेश लग्न का स्वामी जहाँ भी बैठा हो वहाँ से बुध केंद्र में होना चाहिए। लग्न का स्वामी यदि अपना यहाँ बैठा हुआ है इस स्थान में, लग्न का स्वामी यहाँ बैठा हुआ है तो इससे केंद्र स्थान में बुध होना चाहिए। 1, 2, 3, 4 यहाँ बुध हो तो ये इसका केंद्र स्थान हो गया। 1, 2, 3, 4 इस जगह हो बुध, या 5, 6, 7, 8, 9 और 10 या बुध यहाँ बैठा हुआ पंचम में या एकादश भाव में यदि बैठा हुआ है तो जातक की कुंडली में ब्रह्म योग बनता है। ये ब्रह्म योग संपन्न व्यक्ति साधारण कुल में जन्म लेकर भी ऊंचे उठते हुए देखे गए हैं। जीवन में कई प्रकार की उन्नति करने वाले होते हैं। ब्रह्म योग के बताने के बाद आपको मैं ब्रह्मा का योग बताता हूँ। कुंडली में ब्रह्मा का योग कैसे बनता है उसके बारे में आगे बताते हैं। ब्रह्मा योग में क्या होता है, लग्नेश इस लग्न का स्वामी, ये लग्नेश होता है। लग्न का स्वामी चौथे स्थान में, 10वें स्थान में या 11वें स्थान में लग्नेश से लग्न का स्वामी कुंडली में जहाँ भी बैठा हुआ है उससे चौथा, 10वां, 11वें भाव में सूर्य और शुक्र तथा मंगल की युति होने से इस लग्न भाव का स्वामी चौथा, 10वां, 11वें भाव में शुक्र और सूर्य के साथ में स्थित हो तब जातक की कुंडली में ब्रह्मा योग बनता है। ब्रह्मा योग में जन्म लेने वाला जातक प्रखर बुद्धि वाला, भविष्य की बात को जानने वाला, धीर और गंभीर प्रवृत्ति वाला होता है। अपने ऊपर पूर्ण आत्मविश्वास रखने वाला जातक ब्रह्मा योग में उत्पन्न होता है। ब्रह्मा योग में, इस योग में सूर्य, शुक्र तथा मंगल को प्रधानता दी गई है। ब्रह्मा योग में सूर्य, शुक्र और मंगल को प्रधानता दी गई है। क्यों कि ये तीनों ही ग्रह लग्न भाव के स्वामी से गणना करने पर चौथा, 10वां, 11वें भाव में स्थित होने से प्रबल योग कारक बनता है। तो ब्रह्मा योग में जिस जातक की कुंडली में ये योग बनता है उसमें सूर्य, शुक्र तथा मंगल की प्रधानता को देखते हुए तीनों ही ग्रह लग्न भाव के स्वामी से गणना करने पर चौथा, 10वें, 11वें भाव में स्थित होते हैं तो जातक की कुंडली में ब्रह्मा योग बनता है। इससे ब्रह्मा योग रखने वाला जातक, जिस जातक की कुंडली में ब्रह्मा योग होता है वह जातक व्यक्ति प्रखर बुद्धि वाला, भविष्य की बात को जानने वाला, धीर और गंभीर प्रवृत्ति का होता है। हमने आपको इस कुंडली के माध्यम से ब्रह्म योग और ब्रह्मा योग दोनों बताया है। इस तरह का जातक जीवन में उच्च कोटि के सुख भोग करके जीवन में, समाज में, परिवार में सम्मान प्राप्त करता हुआ जीवन यापन करता है।